दर्शकों नमस्कार। एस न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। दर्शकों आज हमारी एस न्यूज़ की टीम इस वक्त मौजूद है छत्तीसगढ़ राज्य के जिला बालोद नगर पंचायत गुरूर में। दर्शकों प्राप्त जानकारी अनुसार आज संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में इस नगर पंचायत गुरूर में धनकर गडरिया भवन में एक दिवसीय सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दर्शकों आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इस सत्संग प्रवचन में किस प्रकार की व्यवस्था किए हुए ग्राउंड जीरो से तमाम कवरेज आपको दिखाएंगे। अंत तक बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों इस वक्त हम मौजूद हैं इस सत्संग भवन के जस्ट सामने। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं बहुत सारी गाड़ियों को, मोटरसाइकिल और साथ ही ट्रैक्टर है और 4 व्हीलर है, कार वगैरह को व्यवस्थित तरीके से सजा के रखा गया है। दर्शकों हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ अनुयायी, उनसे जानते हैं कुछ सवाल। नमस्कार सर। साहब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन दास है। सर जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारी मोटरसाइकिल है और कार वगैरह, पिकअप वगैरह को व्यवस्थित तरीके से जमा के रखा गया है, तो इसका कारण क्या है सर? जी हाँ सर, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग हो रहा है उसमें जितने भी श्रद्धालु सत्संग सुनने के लिए आए हैं उनकी गाड़ियों को व्यवस्थित तरीके से रखा गया है, जिससे यहाँ पर चलने वाले राहगीरों को कोई दिक्कत ना हो चलने में। सर जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि बहुत सारी मोटरसाइकिल व्यवस्था की गई है, तो सर यहाँ पर कहाँ के श्रद्धालु इस सत्संग श्रवण का लाभ लेने आ रहे हैं? गुरु ब्लॉक के जो जितने भी यहाँ सब आए हैं सब यहाँ गांव के लोग आए हैं संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने के लिए। जी धन्यवाद सर। सही। तो सर इस सत्संग श्रवण में सत्संग का लाभ उठाने के लिए बहुत सारे श्रद्धालु तो आए हैं, तो क्या इस प्रकार जो व्यवस्था किया गया है मोटरसाइकिल वगैरह को, तो इसका कोई चार्ज लिया जाता है कि निःशुल्क? नहीं सर जी, ये संत रामपाल जी महाराज जी की दया से बिल्कुल निःशुल्क सेवा है। दर्शकों आपने देखा कि यहाँ पर इस संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग का लाभ उठाने के लिए गुरूर ब्लॉक के जितने भी गांव हैं, वहाँ के जितने भी संगत है, श्रद्धालु है, वो संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक सत्संग सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और उनकी मोटरसाइकिल को जो है कतारबद्ध तरीके से सजाया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार का भी कोई चार्ज नहीं लिया जाता, जो कि बढ़िया व्यवस्था किया गया है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। दर्शकों इस वक्त हम लोग पहुँच गए हैं इस सत्संग भवन के मेन गेट पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है छत्तीसगढ़ झरिया गडरिया धनकर समाज बालोद राज गुरूर जिला बालोद। दर्शकों आप इस सत्संग भवन के मेन गेट पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर छोटे छोटे जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं अपने हाथों में सच साहिब का झंडा लिए हुए बहुत ही सुंदर तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक सत्संग प्रवचन में सेवा का जो अनूठा नज़ारा प्रस्तुत कर रहे हैं। दर्शकों आप यहाँ पर भी देख सकते हैं मिशन विश्व कल्याण में संत रामपाल जी महाराज जी जो है जिस प्रकार उनके जो मुख्य उद्देश्य हैं उनको एक फ्लैग समय पॉइंट टू पॉइंट 1 से लेकर 11 तक जो जितने भी उद्देश्य उनको प्रदर्शित किया गया है। दर्शकों संत रामपाल जी महाराज जो है मिशन विश्व कल्याण के लिए जो भी अपने उद्देश्य उनको एक फ्लैग के माध्यम से दिखा गया है। दर्शकों आप इधर देख पा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो है इस सत्संग प्रवचन में जितने भी श्रद्धालु आए हैं उनके जूते और चप्पलों को व्यवस्थित तरीके से सजा के रखा गया है, ताकि किसी भी श्रद्धालु के जो चप्पल और जूते हैं वो अस्त व्यस्त इधर उधर न बिखरें। बड़ी सुंदर तरीके से इस चप्पल और जूते को सजाया गया है। दर्शकों आज आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं एक आध्यात्मिक पुस्तकों को व्यवस्थित तरीके से सजा के रखे गए हैं। चलिए दर्शकों हम उन संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, सेवादार यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे जान लेते हैं कि इस प्रकार जो पुस्तकों को सजा के रखा गया है उनका उद्देश्य क्या है। नमस्कार सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? तिलक दास। सर जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारी पुस्तकों को अलग अलग पुस्तकों को व्यवस्थित और सुसज्जित तरीके से सजा के रखा गया है, तो सर इस प्रकार पुस्तकों को सजा के रखने का उद्देश्य क्या है? जी सर, आप जो बुक स्टॉल में जो पुस्तकें देख रहे हैं वो हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित प्रमाणित पुस्तक है। उनका उद्देश्य है कि आज जो मानव समाज है वह शिक्षित वर्ग है, बूढ़े से लेकर बच्चे जवाना पूरा आज शिक्षित है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी धर्म ग्रंथों का, शास्त्रों का जो निचोड़ है उनको इस पुस्तकों में सरल शब्दों में समझाया गया है। इसे पढ़कर हम परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं और इस काल के लोक से हम सतलोक जा सकते हैं, सदा के लिए सुखी हो सकते हैं। सर हमने अधिकतर देखा है कि संत रामपाल जी महाराज जो है प्राय हर संडे को आध्यात्मिक सत्संग का प्रवचन करवाते हैं,
तो सर इस प्रकार हर रविवार को सत्संग प्रवचन का करवाने का मेन उद्देश्य क्या होता है? जी सर, मानव जन अनमोल है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्थर टूट गिरे बहु न लगता डार। संत रामपाल जी महाराज जी बताया है कि यह मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता और यह मनुष्य जीवन में ही हम सद्भक्ति कर परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। इसी से संबंधित तो हर संडे को, रविवार को सत्संग रखते हैं जगह जगह, और जहाँ जहाँ भी उनके सत्संग कार्यक्रम होता है उनके द्वारा प्रमाणित पुस्तक है जो आप देख रहे हैं बुक स्टॉल में, वो रखा जाता है। आने जाने श्रद्धालु जो यहाँ श्रोतागण आते हैं वो शिक्षित हैं, इसे पढ़कर वो पूर्ण सुखी और पूरा लाभ हो रहे हैं। दर्शकों, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक सत्संग भवन के जस्ट पीछे एक मिनी रसोई आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, यहाँ पर एक बड़े से टप में जितने भी संगत सत्संग सुनने के लिए आए हैं उनके लिए पूरी दूध से बनी हुई चाय यहाँ पर बना रहे हैं। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो चाय तैयार कर रहे हैं। साथ ही आप लोग इधर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बिस्कुट वगैरह को भी पैकेट से खोल कर रखा गया है। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, उनसे जानते हैं कुछ सवाल। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपत दास है। सर, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है आप दूध से बनी हुई ताज़ी गाढ़ी चाय बना रहे हैं, तो सर ये दूध की जो चाय है वो किन के लिए बना रहे हैं? इस चाय को जो सत्संग सुनने के लिए जो आए हैं ना भगत और जगत के भी जो आए हैं उसके लिए बनाया है इसको। तो सर इस सत्संग प्रवचन में चाय के साथ हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे बिस्कुट के पैकेट को भी खोल के रखा गया है, तो क्या चाय और बिस्कुट दोनों को दिया जाता है? हाँ, चाय के साथ में बिस्किट भी दिया जाता है। तो सर क्या ये जो सेवाएं हैं ये चार्ज लिया जाता है कि निःशुल्क दिया जाता है? नहीं, किसी के एक पैसा चार्ज नहीं लिया जाता, सब निःशुल्क है यहाँ। जी धन्यवाद। सस्ता है। दर्शकों, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं उस सत्संग भवन के अंदर, जहां पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में एक प्रोजेक्टर के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी का आध्यात्मिक सत्संग का प्रवचन किया जा रहा है। दर्शकों, इस सत्संग प्रवचन में बड़ी तल्लीनता के साथ संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो इस सत्संग का लाभ उठा रहे हैं। आप देख सकते हैं माइयों की बैठक व्यवस्था अलग से किया गया है, साथ ही इधर आप देख सकते हैं कि भाइयों के लिए बैठक व्यवस्था अलग किया गया है। दर्शकों, इस संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक सत्संग प्रवचन में संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो बड़ी तल्लीनता के साथ संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक सत्संग का प्रवचन का जो है लाभ उठा रहे हैं। दर्शकों, बहुत ही शांतचित्त तरीके से कहा जाता है कि इस सत्संग भवन के अंतर्गत ज्ञान, भक्ति और अनुशासन का एक अनोखा त्रिवेणी संगम देखने को मिल रहा है। बढ़िया सुसज्जित तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है इस सत्संग प्रवचन में कतारबद्ध तरीके से बैठकर संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक सत्संग प्रवचन का लाभ दे रहे हैं। दर्शकों, सबसे बड़ी रोचक बात यह है कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहां लोग अन्य व्यसनों में, अनेक कर्मों में फंस जाते हैं, लेकिन इस समय में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आज आध्यात्मिकता की ओर बढ़कर यहाँ तक कि छोटे से बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर प्रकार के हमारे नौजवान साथी भी इस आध्यात्मिक सत्संग प्रवचन का लाभ ले रहे हैं। इससे कह सकते हैं दर्शकों कि संत रामपाल जी महाराज अपने तत्व ज्ञान से इस घोर कलयुग में सतयुग का निर्माण कर रहे हैं। दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज जी की आध्यात्मिक सत्संग प्रवचन में हमने बहुत सारी सारगर्भित बातें सुनी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ अनुयायी, उनसे जानते हैं कुछ सवाल। नमस्कार सर। साहब जी। सर, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार जी। सर, जैसे कि अभी नवरात्रि का सीज़न चल रहा है, लेकिन आप अन्य जगह मंदिरों में पूजा भक्ति साधना करने के बजाय आप आज संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक सत्संग प्रवचन में आए हैं, तो उनका उद्देश्य क्या है? मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, सारी जनताओं को बताना चाहता हूँ कि हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत हैं जो शास्त्र विधि ज्ञान बताते हैं, शास्त्र को खोल खोल कर बताते हैं कि देवी देवताओं की पूजा के बारे में, और इसी कारण से हम लोग उसके सत्संग को सुनते हैं और हर हफ्ता यहाँ सत्संग सुनने आते हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जिस प्रकार की एक मुहिम छिड़ी है, बहुत सारी समाज उत्थान के कार्य कर रहे हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी के जो तत्व ज्ञान से उनसे वैश्विक परिवर्तन आ सकता है? जी हाँ सर, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। आज के समय में संत रामपाल जी महाराज के जो ये मिशन जो चल रहा है, दहेज मुक्त समाज, नशा मुक्त समाज, छुआछात मुक्त समाज, आडंबर मुक्त समाज और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत
लाखों गरीब परिवारों को राशन देने का काम आज संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। उन्हीं से ही पूरे विश्व में शांति आएगी और सतयुग की स्थापना होगी और केवल वो ही वैश्विक परिवर्तन ला सकता है। जी धन्यवाद। धन्यवाद सर। दर्शकों, आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज ये जो अनुयायी हैं, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जो मिशन विश्व कल्याण के लिए जो भी मुहिम छेड़े हैं, जो एक पहल कर रहे हैं, उन सारी पहल के बारे में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने सारगर्भित बातें बताई। वास्तविक ये सत्य बात है दर्शकों कि संत रामपाल जी महाराज ने जिस प्रकार एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाए हैं, जिसके तहत नारा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर गरीब को देंगे कबीर भगवान। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने ठाना है कि अब इस धरती पर कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, सुखी होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। दर्शकों, निश्चित ही संत रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान से इस घोर कलयुग में सतयुग का आगाज हो चुका है। दर्शकों, आप संत रामपाल जी महाराज जी के इस आध्यात्मिक सत्संग प्रवचन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप हमारी इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आदित्य के साथ मैं संवाददाता जितेंद्र गुरुपंच, ऐसे न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़। धन्यवाद।